बच्चों, अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में हमारे पास जो पहला रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। रिएक्शन विद HX, दैट इज हाइड्रोजन हैलाइड। तो कोई भी एल्कीन जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराता है अपने आप को, तो एल्कीन एल्केन की तुलना में बहुत रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनके पास एक वीक पाई बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड के कारण ये इस कमजोर बॉन्ड पाई बॉन्ड को तोड़ के ये सिग्मा बॉन्ड बनाना चाहते हैं। तो ये जब भी रिएक्ट करेंगे तो इस पाई बॉन्ड को, अपनी कमजोरी को खत्म करना चाहेंगे। तो पाई बॉन्ड अगर एल्कीन मान लीजिए इस तरह से खत्म करता है तो फिर उसकी वैलेंसी कम पड़ेगी। तो एक पाई बॉन्ड दोनों कार्बनों का जब कम होगा तो दोनों एक एक सिग्मा बॉन्ड बनाना चाहेंगे। तो इस प्रकार से एल्कीन जो सबसे फेवरेट रिएक्शन अपना देते हैं, पाई बॉन्ड को खत्म करके सिग्मा बॉन्ड में चेंज करना। और ये रिएक्शन मान लीजिए HX के साथ हुआ, तो HX में दो एटम आपको दिख रहे हैं, एक H का एक X का, तो यहां एक आके जुड़ जाएगा एक कार्बन से और दूसरा आके दूसरे कार्बन से जुड़ के, दोनों H और X दोनों कार्बनों से जुड़ के एक एक सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। तो बहुत सिंपली एल्कीन HX के साथ रिएक्शन में गया, HX को हम इधर भी लिख सकते हैं। एल्कीन HX के साथ रिएक्शन में गया और प्रोडक्ट बना दिया आपको एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूल। यहां जो बनेगा मॉलिक्यूल बच्चों, ये एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूल होगा। तो अगर हम लोग कहें तो एल्कीन रिएक्ट विद HX, जिसमें HX में हाइड्रोजन और X का मतलब हैलोजन, प्रोड्यूसेस एल्किल हैलाइड एज द प्रोडक्ट। बहुत सिंपली अगर आप देखें तो हुआ क्या है, डबल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन टूट गया है, एक कार्बन पे जुड़ गया है हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पे जुड़ गया है हैलोजन। तो जैसे अगर हम लेके चलते हैं इसका एक एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें दोनों कार्बनों के पास दो दो हाइड्रोजन है, दोनों कार्बन एक जैसे दिख रहे हैं डबल बॉन्डेड वाले। तो ऐसे एल्कीन को जिसमें दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एक जैसे हों, उसको हम लोग सिमेट्रिकल एल्कीन बुलाते हैं। दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के अराउंड एक जैसे ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ऐसा एल्कीन सिमेट्रिकल एल्कीन कहलाता है। अब इस सिमेट्रिकल एल्कीन को मान लीजिए आपको हाइड्रोजन हैलाइड HX की जगह पे HBr से जोड़ना है। दोनों कार्बन एक जैसे हैं, किसी एक कार्बन पे आप हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। सपोज लेफ्ट वाले पे मैंने हाइड्रोजन को जोड़ दिया तो ये CH3 हो गया, डबल बॉन्ड को हटा के सिंगल बॉन्ड कर लेना है, और राइट वाले को हमको ब्रोमीन हमने जोड़ दिया। तो ये देखिए बन गया आपका इथाइल ब्रोमाइड। कोई कहता है नहीं मैं लेफ्ट वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पे ब्रोमीन जोड़ूंगा, तो जोड़ लो भाई, क्या प्रोडक्ट बनाओगे, तो CH2Br। तो राइट वाले पे आपको जोड़ना पड़ेगा हाइड्रोजन को, तो सिंगल बॉन्ड करने के बाद राइट वाले CH2 को आपने CH3 कर दिया। क्या दोनों प्रोडक्ट में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। तो इसका मतलब ये आप फ्री हैं। जब सिमेट्रिकल एल्कीन मिलता है तो आप फ्री हैं, किसी भी एक डबल बॉन्डेड कार्बन को हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, दूसरे पे हैलोजन जोड़ दीजिए और दोनों के बीच का डबल बॉन्ड खत्म करके सिंगल बॉन्डेड कार्बन प्रोड्यूस कर दीजिए। प्रोडक्ट होगा एल्किल हैलाइड। रिएक्शन इज सिंपली, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बुलाएंगे, एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन हो रहा है। अभी थोड़ा इसका हम मैकेनिज्म भी डिस्कस करना चाहेंगे आपसे, लेकिन पहले कुछ और एग्जांपल देख ली जाए। दूसरे नंबर पे हम आपसे करते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस HCl मान लीजिए, इस बार आपने ले लिया। क्या दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन अलग अलग हैं कि एक जैसे हैं? एक ही जैसे हैं, इसमें भी कोई अंतर नहीं। आप किसी एक डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ पहले तो सिग्मा बॉन्ड खत्म कर लीजिए दोनों के बीच का। अब दोनों को एक एक एटम जोड़ना है, एक पे H एक पे Cl, किसी को H जोड़ दीजिए, किसी को Cl जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं। दोनों में से किसी एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन देना है, दूसरे पे हैलोजन जोड़ना है, बन गया आपका प्रोडक्ट
2-क्लोरोब्यूटेन। तीसरा केस देखेंगे आप, तीसरा केस देखेंगे तो अगर मैं तीसरे केस में रखता हूं ये एल्कीन, क्या ये एल्कीन अभी भी सिमेट्रिकल है? तो बिल्कुल जी, ये अभी भी सिमेट्रिकल है। आप इससे जोड़ना चाहते हैं HBr, HBr को आप जोड़ लें, प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? प्रोडक्ट बनेगा CH3, CH3, एक पे मैंने जोड़ दिया Br, सॉरी Cl लिख दिया मैंने, यहाँ पे Br जोड़ना था, Br, और दूसरे को मैंने हाइड्रोजन दे दिया, डबल बॉन्ड खत्म कर दिया, ये प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में आपको कुछ नहीं सोचना, सिमेट्रिकल एल्कीन में किसी एक कार्बन को हाइड्रोजन, दूसरे को हाइड्रोजन जोड़ के डबल बॉन्ड को खत्म करके आप प्रोडक्ट बना लीजिए। अब अगर आपके सामने सिमेट्रिकल एल्कीन चेंज हो गया अनसिमेट्रिकल एल्कीन में तो क्या होगा? तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन से जब एडिशन रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड का होने चलेगा तो उसमें अब आपके पास, जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ये रिएक्शन हुआ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा, अब एक रूल लगेगा आपको एडिशन में, मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉव्स रूल ऑफ एडिशन। मार्कोनिकॉव रूल ऑफ एडिशन क्या है भाई? इन एडिशन रिएक्शन नेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट of reagent added to that double bonded carbon at which already less number of H atom exist। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है जोड़ते समय अगर रिएजेंट आप जोड़ने जा रहे हैं तो जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है उसको उस कार्बन से, डबल बॉन्डेड कार्बन से आपको जोड़ना पड़ेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए जिसपे पहले से लेस हाइड्रोजन मौजूद है। ये आपको मार्कोनिकॉफ रूल कहता है। तो आपके रिएजेंट में आपको इतना पता है कि Br के ऊपर नेगेटिव होना चाहिए, H के ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए। अब आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में आप जोड़ेंगे एक पे हाइड्रोजन और दूसरे पे हेलोजन। तो CH वो कार्बन है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट दैट इज Br माइनस विल बी एडेड टू दैट कार्बन एट विच लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एग्जिस्ट। किस रूल से? तो मार्कोनिकॉफ रूल से। तो यहां पे जुड़ जाएगा बच्चों Br और दूसरे वाले कार्बन पे जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ऑटोमेटिकली किसमें बदल जाएगा? CH3 में। ये इसका प्रमुख प्रोडक्ट होगा। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन का एडिशन अगर HBr से करना है तो मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। समटाइम KOFF लिख देती हैं किताबें, मार्कोनिकॉफ भी लिख देती हैं, उससे ऐसा कोई फर्क नहीं, स्पेलिंग से रूल नहीं बदलेगा। मार्कोनिकॉव हो चाहे मार्कोनिकॉफ, एडिशन का यही रूल है। नेगेटिव पार्ट और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट उस कार्बन से जुड़ेगा जिसपे पहले से लेस हाइड्रोजन है। ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। अब मैं आपके सामने कुछ और प्रोडक्ट यहाँ बना देता हूं, फिर इस रिएक्शन को क्यों ऐसा हुआ इसको डिस्कशन में ले आऊंगा। जैसे आपके सामने दूसरा रिएक्शन में देता हूं, सपोज CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसको अगर HBr से जोड़ना है तो इसको HBr से जोड़ना है तो क्या है? ये हो जाएगा आपका एडिशन के समय CH3 इस वाले कार्बन पे आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया और जो पहले से लेस हाइड्रोजन था उस पे ब्रोमीन जोड़ के ये आपने प्रोडक्ट बना दिया। तीसरे नंबर पे अगर हम करते हैं
सपोज कीजिए आपके सामने एक और रिएजेंट ले आते हैं हम, अगर करते हैं इस तरह से CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इस पे अगर कोई कहता है कि इस पे मुझे HBr जोड़ना है, जोड़ लो भाई HBr। क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH पे जुड़ जाएगा Br और CH2 पे जुड़ जाएगा एक और हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 2 ब्रोमो पेंटेन। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास मार्कोनिकॉफ का कुछ एग्जाम्पल। अब क्यों मार्कोनिकॉफ ऐसा हुआ, मार्कोनिकॉफ ने ऐसा क्यों बोला, तो इसके लिए हम मार्कोनिकॉफ रूल के सबसे पहले वाले एग्जाम्पल को लें और इससे हम ये समझने का प्रयास करें कि मार्कोनिकॉफ क्यों ऐसा बोलते हैं कि आपको उसी कार्बन पे हैलोजन जोड़ो जिस पे पहले से लेस हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये एग्जाम्पल मैंने उठा लिया। अब इसका मैं मैकेनिज्म लिखूंगा आपके सामने, देखिएगा मैकेनिज्म कैसे होता है इसका। सबसे पहले हम इसमें HBr को लेते हैं। तो HBr आराम से ब्रोमीन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ये टूटेगा तो क्या राइज करेगा H+ और Br माइनस। अब ये रहा हमारा एल्कीन का मॉलिक्यूल। ध्यान देंगे एल्कीन के मॉलिक्यूल में जहां भी, एल्कीन में ही नहीं जहां कहीं भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मौजूद होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या मल्टीपल बॉन्ड पाई बॉन्ड कार्बन टू कार्बन मौजूद होगा, उस स्पीशीज को हम लोगों को हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज बोल लेना है। कि पाई बॉन्ड कमजोर बॉन्ड होता है, पाई इलेक्ट्रॉन आसानी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो एल्कीन चाहे एल्काइन चाहे बेंजीन जिसमें भी पाई कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है उसको हमको इलेक्ट्रॉन रिच बोल लेना है। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है तो इस पे अप्रोच करता है H+ का आयन, H+ को इलेक्ट्रॉनों की कमी है, H+ आ जाएगा इस पर्टिकुलर एल्कीन के पास। अब जब H+ आ गया एल्कीन के पास तो H+ कहेगा कि हमको एल्कीन से जुड़ना है। तो H+ अपने लिए इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को किसी एक कार्बन पे शिफ्ट कराएगा। अब वो दोनों कार्बन अलग अलग तरह के हैं, ये कार्बन को इसको H+ को एक नेगेटिव चार्ज कार्बन चाहिए जिससे वो रिएक्ट कर पाए। तो इस पाई इलेक्ट्रॉन को किसी एक एटम के ऊपर वो शिफ्ट कराएगा, दोनों पाई बॉन्डेड में से किसी एक के ऊपर। सपोज कीजिए कि राइट वाले के ऊपर शिफ्ट कराया, तो राइट वाले के इसको हम 1 नंबर बोल दें। राइट वाले के ऊपर शिफ्ट कराया तो ये राइट वाला कार्बन CH2 वाला इस समय बन रहा होगा। जब पाई इलेक्ट्रॉन इस पे आएगा तो इसको इलेक्ट्रॉनों का फायदा होगा, ये बनेगा CH2 माइनस और ये दूसरा वाला CH इस समय बनेगा CH+। तो जो CH2 माइनस हुआ है उसके ऊपर H+ का अटैक हो जाएगा और ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी से H+ जब इससे जुड़ेगा तो यहां क्या हो रहा होगा, CH3 CH के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज दिखाना पड़ेगा हमको। फिर CH2 माइनस जो हुआ था उससे H+ जोड़ने के बाद ये CH3 हो जाएगा और ये आपको एक कार्बोकैटायन बन के तैयार हो जाएगा, कार्बोकैटायन। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। क्या यही एक पॉसिबिलिटी है? नहीं, इसमें एक दूसरी भी पॉसिबिलिटी है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है भाई, कि कोई जरूरी थोड़ी है कि राइट साइड में ही कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड डिलोकलाइज करे। हम दूसरी पॉसिबिलिटी को भी चेक करेंगे क्योंकि दूसरा जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो राइट वाले से अलग है, राइट वाला CH2 है, लेफ्ट वाला CH है। हम दूसरी पॉसिबिलिटी को भी चेक करेंगे। हम दूसरे तरफ डायरेक्शन बढ़ाए, पाई इलेक्ट्रॉन को उधर हमने ड्राइव कराया तो ये दूसरे बार में CH माइनस होगा, अब CH2 प्लस हो जाएगा। जब CH माइनस होगा तो ये H+ को अपने पास अट्रैक्ट करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, ये दूसरी पॉसिबिलिटी जब आएगी तो दूसरी पॉसिबिलिटी के समय में ये जो H+ है, यहां दूसरी बार में देखिए CH माइनस हो रहा है, ब्लैक एरो से देखिए CH के पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है, CH माइनस हो रहा है, उस समय CH2 कैसा हो रहा होगा, प्लस। ब्लैक एरो घूमेगा तो व्हाइट, आपको एक बार में एक ही एरो कंसिडर करना है। ब्लैक सेकंड वाला तो सेकंड वाली सारी पॉसिबिलिटी, रेड वाला तो रेड वाली सारी पॉसिबिलिटी, दोनों एक साथ नहीं। 2 नंबर वाला एरो देखेंगे आप तो CH माइनस होगा, इस CH माइनस पे H+ जब जाके जुड़ेगा
तो CH3 तो सेम रहा, CH माइनस पे H प्लस जुड़ गया बच्चों, तो ये CH2 न्यूट्रल हो जाएगा, और उसी समय ये CH2 कैसा हो रहा होगा, तो प्लस। तो ये एक और कार्बोकेटायन बनने की पॉसिबिलिटी है। अब ये भी एक कार्बोकेटायन के रूप में बना। तो अगर हम लोग कहेंगे तो इस रिएक्शन में 2 कार्बोकेटायन बनने की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। ये पहले वाला कार्बोकेटायन 1 डिग्री का है, और पहले वाला कार्बोकेटायन 2 डिग्री का है, और दूसरे वाला कार्बोकेटायन जो है ये 1 डिग्री का है। अब हम लोग को पता है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोकेटायन में स्टेबिलिटी वाइज हमको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको पढ़ाया जा चुका है, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन दोनों से, कि कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकेटायन, उसके बाद सबसे लीस्ट स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है कार्बोकेटायन का। अब ये 2 कार्बोकेटायन बनने के चांस हैं, तो भाई जो कार्बोकेटायन बनेगा वो रिएक्शन में आगे रिएक्शन को बढ़ाएगा। तो इस केस में कार्बोकेटायन नंबर 1 प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि यहां पे लिख दिया कि 1 डिग्री का कार्बोकेटायन लेस स्टेबल है एज कॉम्पेयर टू 2 डिग्री। तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन प्रोड्यूस होगा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। इसके बाद तीसरी स्टेप में Br माइनस बैठ के इंतजार कर रहा है कि हमको भी आगे रिएक्शन में बढ़ना है। तो जो कार्बोकेटायन इस रिएक्शन में बना होगा वही कार्बोकेटायन आगे रिएक्ट करेगा Br माइनस से। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन जो है 2 डिग्री वाला बना है, वो 2 डिग्री वाला कार्बोकेटायन 1 डिग्री वाला कम बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि वो लेस स्टेबल है। 2 डिग्री का मोर स्टेबल कार्बोकेटायन जो है वो बना, 1 डिग्री बना ही नहीं, और जो बना वही आगे Br माइनस के साथ रिएक्शन में जाएगा। तो इस प्रकार से CH3 CH Br और ये हो जाएगा CH3। ये आपका प्रोडक्ट बन गया, जो कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वाला प्रोडक्ट है। तो आपसे कोई पूछे कि भाई मार्कोनिकॉफ रूल के पीछे जो कॉन्सेप्ट काम करता है वो क्या कॉन्सेप्ट काम करता है, तो आप कहेंगे मार्कोनिकॉफ रूल उस प्रोडक्ट को सपोर्ट करता है जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट के साथ एसोसिएटेड है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको शुरू में ही जब मैं इंटरमीडिएट आपको बता रहा था तो वहां मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि मोर स्टेबल इंटरमीडिएट मेजर प्रोडक्ट बनवाता है। तो यहां पे इंटरमीडिएट है कार्बोकेटायन, 2 बन सकते थे 2 डिग्री 1 डिग्री, 2 डिग्री वाला बना क्योंकि वो मोर स्टेबल था, और उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट ही प्रमुख प्रोडक्ट बनेगा। इस रिएक्शन का बेटे ये दूसरा स्टेप जो है ये स्लो स्टेप हो जाएगा। और एक बड़ी फेमस सी बात होती है, स्लोएस्ट इज द रीडिटरमाइनिंग। तो स्लो स्टेप में रिएजेंट का इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट, H+ इज द इलेक्ट्रोफाइल, ओवरऑल रिएक्शन एडिशन। स्लो स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ने रिएक्शन की कमांड ली है, तो इस रिएक्शन का ओवरऑल मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। इस रिएक्शन के ओवरऑल मैकेनिज्म को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। मार्कोनिकॉफ रूल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप खूब बढ़िया से देखिएगा। ये पहला केमिकल प्रॉपर्टी है एल्कीन का, मार्कोनिकॉफ रूल, जिसमें आपने मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में सीखा, रिएक्शन विद HX विद एल्कीन।